क्या आपको जेमिनी के अंदर मौजूद जेम्स फीचर के बारे में पता है? अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा नाम कैसर रूंजा है और मैं उर्दू एआई की तरफ से आसान अल्फाज में आम लोगों को एआई, मसनूई ज़हानत या जनरेटिव एआई एक्सप्लेन करता हूँ या समझाता हूँ। जेम्स बुनियादी तौर पर आपका एक पर्सनल एआई असिस्टेंट है। इसे आप सिर्फ एक दफ़ा अपनी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, चाहे लिख के दें या एक फाइल की सूरत में दें, और वो उन्हें हमेशा याद रखता है। उसके बाद आपको बार बार मुकम्मल प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है और उसी बुनियाद पे एक्शन को कंप्लीट करता है। ये टूल ऐसे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो बार बार एक ही किस्म का काम करते हैं और सिर्फ कुछ माइनर चेंजेस करनी होती हैं। चाहे आप पुलिस के महकमे में हैं और आप रोज़ दरख्वास्तें लिखते हैं, चाहे आप वकील हैं और आप अपना केस बनाते हैं, या आप एक सहाफ़ी हैं और अपने लिए रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं, तो आप चाहते हैं कि एआई जो जवाब दे वो आपके ही स्टाइल में, आपके ही अंदाज में हो, ताकि आपको बार बार प्रॉम्प्ट्स देने ना पड़े। तो जेमिनी का जेम्स आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। आइए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये आपको कैसे मदद दे सकता है और आप कैसे इसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको आना होगा अपनी जेमिनी की वेबसाइट पर। वहां आप आएंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा जहां पे लिखा हुआ है जेम्स। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो खुल आएगी और आप देखेंगे कि ऑलरेडी कुछ जेम्स आपको जेमिनी या गूगल खुद सजेस्ट करता है कि आप ये बना सकते हैं, और कुछ जो है वो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा जिसमें लिखा हुआ है न्यू जेम। ठीक है, अब आप जब न्यू जेम पर क्लिक करते हैं तो पहले तो आपने अपने जेम का एक नाम देना है। मिसाल के तौर पर मैं इसे एक जेम बनाते हैं जिसे कहते हैं उर्दू एक्सप्लेनर। ठीक है, इसको हमने उर्दू एक्सप्लेनर दिया है, और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि एक्सप्लेनर फॉर उर्दू रीडर्स। ठीक है, अब मैं जो एक इंस्ट्रक्शन इसे दे रहा हूँ कि भाई मैं कुछ भी, फॉर इंस्टेंस कोई तुम्हें लिंक दूँ या कोई वर्ड दूँ, तुमने उसको उर्दू में एक्सप्लेन करना है ताकि आम लोगों को आसान अंदाज में समझ आए। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन देनी है वो मैं क्लियरली यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, आप इंस्ट्रक्शन देते हो, देखिए आप पहले ही एक एग्जाम्पल के तौर पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि यू आर हॉर्टिकल्चरलिस्ट विद द बैकग्राउंड इन ब्ला ब्ला, जो भी आपका होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा कि यू आर एन एक्सपर्ट उर्दू एक्सप्लेनर who explains difficult English words to people in Urdu and give example. Every piece you write is very engaging, short, and useful for readers. Always start the paragraph with word दोस्तों। ठीक है, एंड एंड दिस विद मज़ीद मालूमात के लिए फॉलो करते रहें। सही है, ये मैंने इसको बुनियादी इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कि जब भी तुम्हें कोई डिफ़िकल्ट इंग्लिश वर्ड मिलेगा तुम उसको एक्सप्लेन करोगे उर्दू में, और शुरुआत हमेशा करोगे दोस्तों लिख के और आखिर में लाइन लिखोगे मज़ीद मालूमात के लिए फ़ॉलो करते रहें। अगर अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे नीचे भी आप देखें कि नॉलेज का सेक्शन है, यहाँ पे ये डिटेल्ड में इंस्ट्रक्शंस में बना के इसको दे सकता हूँ, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे कुछ टूल्स हैं कि मुझे इमेज बना के देना जब भी मैं कोई प्रॉम्प्ट दूँ, या उस पर डीप रिसर्च करनी है, या एक गाइडेड लर्निंग का मटेरियल क्रिएट करना है। बट अब उन पे नहीं जा रहे, तो हमने एक सिंपल वो किया है। अब हम यहाँ पर ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस एक हम मुश्किल इंग्लिश वर्ड लिखते हैं, है तो मुश्किल नहीं लेकिन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल जजमेंटल। ठीक है, हमने जजमेंटल का वर्ड दिया और अब हम देखते हैं कि ये किस तरह इसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब देखें मैंने कुछ इसको और डिटेल नहीं दी। ये अब सामने इसने लिखा हुआ है, दोस्तों क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा शख्स है जो आपकी हर बात, आपके लिबास या आपके फैसलों पर बग़ैर सोचे फ़ौरन अपनी राय कायम कर लेता है? ऐसे ही इंसान को अंग्रेज़ी में जजमेंटल कहते हैं। सादा अल्फाज में जजमेंटल उस शख्स को कहा जाता है ब्ला ब्ला। ठीक है, अब आप देखें, और आखिरी लाइन इसने लिखी है कि मज़ीद मालूमात के लिए फॉलो करते रहें। अब मैं इसको अगर सेव कर दूं, ठीक है, अब देखें कि मैंने इसको सेव कर दिया, स्टार्ट चैट।
अब मैं यहाँ जेम्स के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मैं जब भी आऊँगा तो मेरे लिए यहाँ पे उर्दू एक्सप्लेनर ऑलरेडी रेडी है। अब मुझे इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक नया वर्ड इसको देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हैप्पी गो लकी मैन। ठीक है, मैंने सिर्फ ये इसको वर्ड दिया है। अब देखते हैं कि ये कितने होशियारी से ये समझ सकता है। ठीक है दोस्तों, हैप्पी गो लकी मैन एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जो हर हाल में खुश पुरसुकून बेफिक्र रहता है। ऐसा शख्स जिंदगी की मुश्किलात और मुस्तकबिल की ब्ला 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 सारा उसने एक्सप्लेन कर दिया, शॉर्ट लिखा, इंगेजिंग लिखा और आखिरी लाइन लिखी कि मजीद मालूमात के लिए फॉलो करते रहें। सिमिलरली अगर आप इसको वापस एडिट करना चाहते हैं तो भी आप अपने जेम की सेटिंग में जाएंगे यहाँ पे, और इसमें आप जाके क्लिक करेंगे एडिट पे, और आप अपने जेम्स की इंस्ट्रक्शन को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना नाम लिख सकते हैं, आप इससे कुछ और बनवाना चाहते हैं, आपके पास कुछ और फाइल्स आई हैं वो आप डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसको ऐड नॉलेज पे क्लिक करके बना सकते हैं। आप एक वक्त में बहुत सारे जेम्स बना सकते हैं, वो आपके यहीं मौजूद रहेंगे और आप उन्हें बार बार यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल थोड़ा एडवांस काम करते हैं। अब आपके पास अगर एक पहले ही कोई डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है जो आप चाहते हैं कि जब भी आप उसे यूज़ करें तो वो उसी से ही मालूमात निकाल के दे। मिसाल के तौर पर मैं अगर एड फाइल्स में पहले मैं इसको नाम देता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर वांग प्रोफाइल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोफाइल है। ठीक है, और वांग असिस्टेंट, योर जॉब is to provide knowledge about Wang every time I ask and write emails on Wang's information। ठीक है, अब मैंने इसको बेसिक दिया है कि मैं आपको एक फाइल दूंगा। आप वांग के असिस्टेंट है, वांग क्या है उसकी मैं अभी इधर फाइल दूंगा। एड फाइल्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एड फाइल्स पे क्लिक करेंगे और आप अपने सिस्टम से फाइल दे सकते हैं। आप चाहें तो गूगल जो आपका ड्राइव है उससे भी दे सकते हैं और नोटबुक को भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको वांग की प्रोफाइल की फ़ाइल दे दी है। अब मैं ये थोड़ी देर में जैसे ही फ़ाइल अपलोड होगी, ठीक है, फ़ाइल ये अपलोड हो रही है। अब मैं इस फाइल को यहाँ पे पहले टेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसे कहूँगा कि आई एम राइटिंग एन ईमेल टू मिस्टर फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप टू इंट्रोड्यूस वांग, प्लीज़ ड्राफ्ट इट फॉर मी। अब मैंने इसको कुछ नहीं बताया इस प्रॉम्प्ट में कि वांग क्या है, बट बिकॉज इट हैज़ माई फाइल, इसके पास मेरी फाइल है, तो इसके साथ साथ वो खुद ही उससे इंफॉर्मेशन निकाल के मेरे लिए ईमेल जनरेट कर देगा। ठीक है, एक और आपको ट्राई दिखाता हूँ कि उर्दू में भी बोल सकते हैं। मुझे फेसबुक के लिए एक पोस्ट बनाकर दो इंटरनेशनल यूथ डे के लिए फ्रॉम वांग। ठीक है, अब मैं अगर इंटरनेशनल यूथ डे जो आ रहा है अगस्त में उसके लिए कोई पोस्ट बनवाऊंगा वांग से, तो वांग की तरफ से, तो उसके लिए आप देखें कि उसने खुद ही वो सारी चीज़ें शामिल कर ली जो हमारे काम में हैं कि वांग लैब ऑफ इनोवेशन क्या है, डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, जो वायर हमारा इनिशिएटिव है खुद ही उसने शामिल कर दी, खुद ही उसने जो हैशटैग्स हैं वो शामिल कर दिए। मैं ये जेम सेव कर दूंगा, जब भी मैं आऊँगा और मेरे पास ये जेम यहाँ पर मौजूद रहेगा। सिमिलरली आप अपने काम के हिसाब से अपनी, अगर आपके इदारे की कोई एसओपी है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो सारे काम आप यहाँ पर कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये फ्री अकाउंट्स पे भी चल रहा है, मेरे पास ये फ्री अकाउंट पे मौजूद है। सो अगर आप गूगल जेम्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में बहुत शानदार इजाफा हो सकता है। मज़ीद आसान अल्फाज में एआई को समझने और सीखने के लिए उर्दू एआई को फॉलो करते रहें।